हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर युवराज लहरे, न्यूरोलॉजिस्ट रांची से। और एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हम लोग हेडेक के रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप लोगों को शेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को माइग्रेन हेडेक के बारे में बताऊंगा। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि माइग्रेन का क्या लक्षण होता है, क्या उसका इलाज होता है, क्या क्या टेस्ट करके उसको डायग्नोस किया जा सकता है। तो ये वीडियो देखकर आप भी अपने आप पता लगा सकते हैं कि आपका हेडेक माइग्रेन हेडेक है या कोई दूसरा हेडेक है। तो इस वीडियो तक को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि टेंशन टाइप हेडेक जो होता है वो प्राइमरी हेडेक का मोस्ट कॉमन कॉज होता है, और माइग्रेन जो है तो उसके बाद सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज होता है। तो माइग्रेन होता किस चीज़ से है, तो चलिए इस इमेज के तरीके इसको समझें। तो दोस्तों, इस फोटो में आप देख सकते हैं कि जो ये जो है आप ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये जो स्कल के ऊपर में मेनिंजेस होता है। मैंने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया है कि स्कल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये मेनिंजेस होता है। मेनिंजेस में ये जो है बड़े वेसल्स होते हैं जिसको लार्ज वेसल्स बोलते हैं। तो इनका जो है सेंसरी इनपुट यहाँ से शुरू के ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के थ्रू ब्रेन स्टेम में जाता है। तो इसी जो सेंसरी पाथवे के इफ़ेक्ट होने से माइग्रेन को होता है, ये प्रपोज किया गया है कि ये जो अगर सेंसरी सिम्टम है अगर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए या फिर कुछ डिसफंक्शन हो जाए तो माइग्रेन का हेडेक होता है। तो माइग्रेन के हेडेक का क्या क्या लक्षण होता है, तो जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं, सबसे पहले जो है माइग्रेन का हेडेक जो है 4 घंटे से ज़्यादा होता है। अगर कोई हेडेक हो रहा है 15 मिनट में ठीक हो जा रहा है, 5 मिनट में ठीक हो जा रहा है, तो वो माइग्रेन का क्राइटेरिया में फिट नहीं होगा। उसको फिट होने के लिए कम से कम 4 घंटे का ड्यूरेशन होना चाहिए। देन उसके बाद हेडेक के ड्यूरेशन के अलावा साथ में ये माइग्रेन यूनिलेटरल मतलब हेमिक्रेनियल होता है, मतलब जनरली एक साइड का असर को इन्वॉल्व करता है। कभी एक साइड राइट साइड तो कभी लेफ्ट साइड ऐसा हो सकता है, बट मोस्टली एक साइड में होता है। देन उसके अलावा ये थ्रोबिंग होता है। थ्रोबिंग मतलब पल्सेटाइल जैसा पेन होता है। देन अगर कोई मूवमेंट करने पे ये बढ़ जाता है, और ये जनरली मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी का होता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ग्रेडिंग भी हेडेक का बताया था। देन उसके अलावा हेडेक के साथ में नोज़िया, वॉमिटिंग ये सब भी होता है। साथ में लाइट से दिक्कत होना, आवाज़ से दिक्कत होना, ये सब भी होता है। तो अगर किसी को सर दर्द के साथ में ये सारे लक्षण आ रहे हैं तो वो माइग्रेन हेडेक में फिट होगा। देन उसके बाद माइग्रेन के का नाम आते ही हम लोग के दिमाग में एक और वर्ड का ध्यान आता है, वो है ऑरा। तो ऑरा मतलब क्या है कि माइग्रेन का जो हेडेक शुरू होने के पहले पेशेंट को कुछ सिम्टम्स आना, जैसे कि आँखों के सामने अंधेरा दिखना, लाइट हेडेडनेस होना, चक्कर आना, ये सारी चीज़ों को हम लोग ऑरा बोलते हैं। तो हेडेक के साथ में ये सारी चीज़ें जो है एसोसिएट हो सकती है। जैसे मैंने बोला, मोस्ट कॉमनली नोज़िया है, 87% पीपल्स में होता है। देन फोटोफोबिया मतलब लाइट से दिक्कत होना, ये भी 82% में होता है। देन सर का हल्का लगना। देन जो है स्काल्प मतलब में टेंडरनेस होना, मतलब छूने से दर्द होना, जिसको एलोडाइनिया भी हम लोग बोलते हैं। देन उल्टी होना। देन विजुअल डिस्टर्बेंस की लाइट दिखना, ये चमकना, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। उसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे चक्कर आना, देन बेहोशी आना, देन ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो दोस्तों, लक्षण के बाद आते हैं अब हम लोग जांच पे। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि माइग्रेन के लिए हम कौन सा टेस्ट कराएं। तो मैं बता दूं कि माइग्रेन एक क्लिनिकल डायग्नोसिस है, मतलब उसके लक्षण के हिसाब से ही उसको पहचाना जाता है। इसके लिए कोई और स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है। सीटी स्कैन और एमआरआई करके हम लोग बाकी जो सेकेंडरी हेडेक होते हैं उनको रूल आउट करते हैं कि और कोई दूसरा कारण तो नहीं है। देन उसके अलावा कई बार ब्रेन का पेट स्कैन करके हेडेक का ओरिजिनेटिंग एरिया जो है उसको लोकलाइज करके देखा जा सकता है, बट ये भी बहुत कॉमनली यूज़ नहीं होता है। देन इसके बाद हम लोग आते हैं इसके इलाज पे। तो अगर किसी को माइग्रेन का लक्षण दिखाई देता है तो क्या इलाज करना है, तो इलाज को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला जो हो गया एक्यूट अटैक के लिए, मतलब अगर हेडेक हो रहा है तब क्या दवा देना है। दूसरा हो गया प्रोफाइलेक्टिक मेडिकेशन, मतलब हेडेक को आने से ही प्रिवेंट करने के लिए क्या दवा देना है।
तो सबसे पहले अगर एक्यूट अटैक होता है तो उसके लिए कुछ कुछ कॉमन दवाइयाँ हैं, जैसे कि नेक्स्टोम, नाइट्रोक्सेन बोलते हैं। उसके अलावा अभी सुमाट्रिप्टेन हो गया, देन लास्मिडिटेन हो गया, ये सारी टैबलेट्स भी और नेज़ल स्प्रे भी यूज़ होते हैं। देन अगर किसी को प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट कराना है, कि अगर किसी को क्रोनिक हेडेक हो रहा है, मंथ में 15 दिन से भी ज़्यादा उनको हेडेक होता है, तो इस केस में हम लोग प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट देते हैं कि हेडेक ना हो। तो उसके लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे कि प्रोपेनालॉल हो गया, ट्रिप्टोमर हो गया, वॉलप्रोएट हो गया, लैमोट्रिजिन हो गया, टोपिरामेट हो गया, ये सारी दवाइयाँ हम लोग प्रोफाइलेक्सिस में देते हैं। इसके अलावा भी रिसेंट में कुछ कुछ और नई थेरेपीज़ हैं डेवलप हुई हैं, जैसे कि बोटॉक्स थेरेपी। उसमें जो है स्काल्प में बोटॉक्स का इंजेक्शन दिया जाता है। देन आरटीएमएस थेरेपी, उसमें जो है मैग्नेटिक स्टिमुलेशन दिया जाता है ब्रेन में। तो ये सारी नए नए थेरेपीज़ भी डेवलप हुई हैं माइग्रेन के लिए। तो दोस्तों, ये था माइग्रेन के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके घर में भी अगर किसी को हेडेक हो रहा हो तो वो समझ सके कि उनका हेडेक माइग्रेन का हेडेक है या कोई दूसरा हेडेक है। थैंक यू दोस्तों।